नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर है संसद भवन से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध के बीच चुनाव आयोग पर कर्नाटका में भी धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद के बाहर वोटर लिस्ट रिवीजन के पास कर्नाटका में हजारों वोटर जोड़े जाने के आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग ने कर्नाटका की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई है। हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के 50, 60 और 65 साल के हजारों हजार नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमें अभी एक सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. राहुल गांधी ने ये बातें ईसी के उस बयान के बाद कही हैं जिसमें बिहार में वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस का बचाव किया गया था। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बयान में अपने आलोचकों से सवाल पूछा था कि क्या मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम फर्जी वोट डालने की अनुमति होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने पूछा, रिवीजन प्रोसेस का मकसद सिर्फ अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है। क्या चुनाव आयोग के पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही प्रमाणिक मतदाताओं की सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र का आधारशिला नहीं होना चाहिए? इसी ने कहा, इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को, भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटकर गहराई से सोचना होगा और शायद आप सभी के लिए यह सोचने का सबसे अच्छा समय आ गया है। उधर विपक्ष ने गुरुवार को बिहार के एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग को और भाजपा सरकार के खिलाफ संसद के मानसून सत्र के दौरान नारेबाजी की। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 मिनट चल सकी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 1.45 मिनट ही चल पाई। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। विपक्ष ने संसद के बाहर आकर मकर द्वार पर भी विरोध प्रदर्शन किया। अब दूसरी खबर 7 समंदर पार से भारत के लिए सौगात लेकर आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इन दोनों देशों के बीच लगभग 3 साल से बातचीत चल रही थी। इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी यह समझौता फायदेमंद होगा। अब उन्हें भारत में विस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचने में और ज्यादा आसानी होगी। भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को घटाकर 15 से 3% करेगा। समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। दोनों देशों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा, कई वर्षों की कड़ी मेहनत आज हमारे दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत और यूके मिले, वो भी एक टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का जिक्र करना तो होगा ही। दोनों देशों के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक पैशन है। हम दोनों देशों के बीच हाई स्कोरिंग पार्टनरशिप बनाने में जुटे हैं। इससे पहले ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने कहा था, पीएम मोदी के साथ जो ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है वो ब्रिटेन में नागरिकों और विकास के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। स्टारमर ने यह भी बताया था कि 70,000 करोड़ रुपए के नए निवेश और व्यापारिक सौदों को मंजूरी मिल गई है। उधर बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर महागठबंधन लगातार सरकार को घेर रहा है। अब जेडीयू विधायक और सांसद ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ भी फैसले लेते रहते हैं। गिरधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद हैं। इधर जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उन्होंने कहा, मेरे विधानसभा में बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन के लिए समय देना चाहिए। डॉक्टर संजीव खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं। वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने कहा, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का इतिहास भूगोल नहीं जानते हैं। बारिश के दिनों में जब खेती का दिन चल रहा है, ऐसे में कोई पेपर कैसे ढूंढेगा? मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो कैसे साइन करेगा 1 महीने के अंदर अंदर? कराना था तो 6 महीने का समय देना चाहिए था। ये तुगलकी फरमान है, ये पार्टी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत बयान है। मैं सच्चाई बोलूंगा, आप चाहे जिसका बयान समझिए। साथ ही उन्होंने कहा, एनडीए सरकार में बिहार की बड़ी भूमिका है। रेल मंत्री जी बताएं, पटना से दिल्ली, पटना से मुंबई, पटना से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनें कब चलाई जाएंगी और क्यों नहीं चलाई गई हैं अभी तक? विधानसभा पहुंचे जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, जो कि बेहद दुखद है। बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जेडीयू सांसद गिरधारी यादव पर एसआईआर पर बयान देना भारी पड़ गया है। यह नोटिस उन्हें अनुशासनहीनता के लिए दिया गया है। जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिनों का समय भी दिया गया है। बहरहाल इस राजनीतिक उठापटक के बीच ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या निकल कर आता है। तब तक बने रहें आप तर्कवाद शो के साथ। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।